आज हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी हैं और गाजियाबाद में उनका किस लिए आगमन हुआ वो जानने की कोशिश करेंगे अरविंद राजभर जी से। सर, आज जैसे कि गाजियाबाद में थे आप, तो गाजियाबाद में क्या प्रोग्राम था आपका? आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन की समीक्षा थी और कुछ नए लोग पार्टी में ज्वाइन किए थे, उनको संगठन विस्तार के तौर पर संगठनात्मक विस्तार, संगठन विस्तार प्लस स्वच्छता अभियान के लिए आज कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया। और एक माननीय नेताजी का संदेश है कि 2022 में हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार कैसे बनेगी। और लगभग लंबा समय कोरोना काल का बीत गया था, कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात नहीं हो पा रही थी, इसके वजह से हम आए हुए थे और यहाँ पर हमने माननीय नेताजी के संदेश को बताया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार कैसे बनेगी, आपको गांव में जा कर के पार्टी के विस्तार को कैसे करना है, उनको क्या बताना है। उनको यही बताया गया कि आपने सबको देखा, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस की सरकार देखा, एक बार आप ओम प्रकाश राजभर को मौका सर, 2022 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने को कहाँ पाती है? अपने को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पाती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पाती है। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री अब 20 डिप्टी सीएम पाती है। जो कोई नहीं किया है वो हम करके दिखाएंगे, आगे नहीं बताएंगे। सर, एक ऑडियो वायरल हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आपके, तो उसमें देखा गया कि उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें संजय निषाद पिछड़ों के साथ एक खेल हुआ है, उस पर क्या कहना चाहिए भारतीय समाज पार्टी? संजय निषाद पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हमारे नेताजी जो हमारे हैं, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा भी वही है। उभरते हुए नेताओं को इतिहास गवाह है कि जब जब वंचित वर्ग के जो पिछड़े गए लोग हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, जब जब व्यक्ति ने आवाज़ उठाया है उसके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। भाजपा के पास कोई योजना नहीं है कि ओम प्रकाश राज को डिमोलाइज करने का, तो उसमें सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हम कहत हैला, एक नहीं 100 स्टिंग ऑपरेशन कराया। डंके की चोट पर कहूँगा, एक नहीं 100 कराओ, अब मेरी जुबान वैसी ही रहेगी, वही बात बोलूँगा जो जनता को समझ में आती है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में आप लोग साझेदार थे, उसके बाद आप लोग बाहर चले गए, वो बार बार आरोप लगाते हैं कि इनकी सिद्धि पूर्ति नहीं हुई इसलिए चले गए। अरे अब वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि 2022 उनकी सिद्धि पूर्ति नहीं होने वाली है। वो जान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के बिना मैं नैया पार होने वाली नहीं है। 14 साल भगवान राम वनवास काटे थे। भगवान राम को जब हनुमान मिले तब वो फिर राज पाट पाए। उसी प्रकार से 14 साल से भाजपा के लोग, भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी, ये खूब ड्रामा कर रहे थे। सत्ता शासन में आए तो उनको डर है इसी बात का। वो ओम प्रकाश राज सच्चाई कहाँ बताएंगे? वो ये नहीं बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय समिति लागू न होने से इस्तीफा दे दिया। वो ये नहीं बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में समान शिक्षा का व्यवहार हो, गरीब अमीर का बेटा एक स्कूल पढ़े। ये नहीं बताएंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योग को स्थापित किया जाए ताकि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यही रोजगार मिले। इस बात की चर्चा नहीं करेंगे। वो ये नहीं बताएंगे कि गरीब के बच्चे को भी कैसे कंप्यूटर की पढ़ाई हो, इसकी चर्चा कदापि नहीं कर सकते। वो ये नहीं बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर शराबबंदी की मांग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद किया जाए, उस पैसे का प्रयोग उद्योग को स्थापित करने किया जाए, इसकी चर्चा वो नहीं कर सकते। वो इस बात को नहीं बताएंगे कि थाने में भ्रष्टाचार हो रहा था, सरकारी अफसर भ्रष्टाचार फैला रहे थे, इसको रोकने के लिए ओम प्रकाश आवाज़ लगा रहा था, इसकी चर्चा कदापि नहीं कर सकते। महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, एक तरफ तुम कहते हो कि महिला सुरक्षा हम देंगे, दूसरी तरफ महिलाओं का रेप होता है और हाथरस में रात को 12 बजे, भारतीय इतिहास में ऐसी पहली घटना होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि रात को 12 बजे मुर्दा जलाया गया, महिला को जलाया गया। ये नहीं बताएंगे वो कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार फैल गया, हमारी सरकार में फलनमा हो गया। इस बात की चर्चा ओम प्रकाश राजभर किया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से गुजर गई है। देश के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में सरकारें आती हैं और जाती हैं। पहला ऐसा घटना हुआ गाजियाबाद में मर करके लोग शमशान घाट जाते हैं भैया, और भाजपा की सरकार में शमशान घाट से लाश घर आती है। भगवान देख रहा है, और भगवान कौन है? ये जो इस धरती पर विचरण कर रहे हैं ना, यही लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, इसीलिए भाजपा के लोग परेशान हैं और इसीलिए स्टिंग ऑपरेशन नहीं, वो कोनो ऑपरेशन करा ले, और उनका ऑपरेशन हमने करे तैयार है। नहीं,